स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देव, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है 33 साल पहले लगा बदनुमा दाग धोया। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात 60 के दशक की है। उस समय भारत नया नया आजाद देश था। देश की हालत हर तरीके से खराब थी। इंटरनल सिक्योरिटी हो या फिर बात करें हमारी इकोनॉमी की, हर जगह स्थिति बदहाल थी। यहाँ तक कि हम खाने के भी मोहताज थे। अमेरिका से हमारे देश में अनाज आया करता था और अमेरिका सड़ा गला या फिर साबुत टूटा हुआ जैसा अनाज भेजता था, उसी से काम चलाना पड़ता था। और ये स्थिति जल्द सुधरी नहीं। आने वाले 30 सालों में यानी कि 90 के दशक में स्थिति इतनी बदतर हो चली थी कि हमारे पास खजाना ही खत्म हो चुका था। हम कुछ ही हफ्तों तक सामान दुनिया से इंपोर्ट कर सकते थे। डर यह था कि हमारे यहाँ पर तेल जैसी जो एक मामूली चीज है वो ना खत्म हो जाए, खाने पीने के लाले ना पड़ने लगे। और तब जाकर आप जानकर हैरान होंगे कि उस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास रखा सोना गिरवी तक रखना पड़ा था। अब आप खुद सोचिए कि एक आम घर में जब घर की औरतों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ जाए तो ये कितनी ज्यादा बुरी स्थिति होगी। उस समय तो हमें अपने देश का सोना गिरवी रखना पड़ गया था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि भारत उस समय कितनी शर्मनाक परिस्थितियों से जूझ रहा था। लेकिन आज 45 सालों के बाद भारत ने जून 2024 में जो कमाल कर दिखाया है वो ऐतिहासिक है। इसके बारे में अगर किसी 1990 के व्यक्ति से पूछा जाए टाइम में वापस जाकर तो वो शायद यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त इस मुकाम पर पहुंचना माउंट एवरेस्ट पर नंगे पैर चढ़ने जैसा है। उस समय अगर आप किसी विदेशी व्यक्ति से भी पूछते ना कि भारत क्या कभी इस मुकाम पर इस मंजिल को पा पाएगा, तो सब हमारे मुंह पर हंसते और कहते कि पहले खाने का जुगाड़ कर लो तब मंजिल पाना। लेकिन आज मुझे गर्व है कि मेरा राष्ट्र आज ना सिर्फ इस ऐतिहासिक ऊंचाई को छू चुका है बल्कि इसके पार भी जा चुका है। क्या है ऐतिहासिक ऊंचाई? आप अपनी स्क्रीन से खुद देख सकते हैं। आज भारत का खजाना अपने पूरे इतिहास में पहली बार $650 बिलियन के पार जा चुका है। एग्जैक्टली बताऊं तो $651 बिलियन। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ही घंटों पहले रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया है कि भारत का खजाना पिछले एक हफ्ते में $4.8 बिलियन की जबरदस्त छलांग लगाकर $651 बिलियन के पार जा चुका है। और ये कितनी ज्यादा बड़ी रकम है, उदाहरण के लिए इस धरती पर करीबन 180 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी भी इतनी नहीं होगी। यहां तक कि पूरी धरती पर 170 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था हमारे खजाने के आधे भी नहीं है। यानी कि भारत चाहे तो इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कैश में खरीद सकता है, क्योंकि जो हमारा खजाना है ये प्योर कैश में है। इसमें गोल्ड भी है, इसमें अमेरिकी डॉलर भी है, इसमें दुनिया भर की तमाम करेंसियां हैं, चांदी हैं। इसीलिए ये दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट खजाना भी है। यहां तक कि कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके पास भी इतना खजाना नहीं था। हालांकि आप कहोगे कि शायद होगा, सोने चांदी उस समय ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन उस समय आप ये भी देखिए कि भारत अलग अलग राजाओं में, अलग अलग रजवाड़ों में बटा हुआ था। हर राजा अपने पूरे साम्राज्य को एक अलग एंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करता था। ऐसे में उनका खजाना भी बटा हुआ था। लेकिन आज का भारत एक यूनाइटेड भारत है, संयुक्त भारत है, और इसका खजाना भी संयुक्त है। इसीलिए इसकी संभावना हो सकती है। हालांकि ये काम रिसर्चर्स का है, वही एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक बात तो तय है कि ये एक ऐतिहासिक मुकाम है भारत जहां पर पहुंच चुका है। लेकिन हमें रुकना नहीं है। हमारा खजाना अभी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा है, हमें तो इसे ओलंपस मॉन्स तक ले जाना है। अब माउंट ओलंपस क्या है, कहां है, कितना ऊंचा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। भाई, जब हम आज़ाद हुए थे वो उस स्टार्टिंग के मतलब 1970 तक की मैं बात कर लूँ, उस समय हालात देश की बहुत खराब थी। लिटरली देखो, ये हमारा देश सोने की चिड़िया था। उसको भाई लूटने में किसी ने कोई कमी नहीं रखी। बहुत लूटा है देश भारत को, ये अखंड भारत को बहुत लूटा गया। लूटने की मतलब ऐसा समझ लो कि पूरे विश्व का जितना खजाना था ना, उससे 70% 70 से 80% खजाना सिर्फ और सिर्फ
अखंड भारत के पास था, या तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं अप्रोक्स वैल्यू आपको बता रहा हूँ। तो वो जो पूरा खजाना है जिसको अंग्रेजों ने जीरो कर दिया, अंग्रेजों लुटा रहे, बहुत कुछ हुआ, हाँ, लेकिन हम आज़ाद, महात्मा गांधी जो थे जैसे भी थे, लेकिन हमें आज़ादी दिलाई। और इस आज़ादी दिलाने के बाद भारत को खड़े होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वो तो हमारे भाई जो बुजुर्ग होंगे उससे कहानियाँ सुनेंगे, कभी कभार दोस्तों टाइम मिल जाए ना तो ज़रूर उसके पास बैठना और उसके पास से बातें करना। 1970-60 का टाइम जो था वो कैसा था, उसके टाइम में क्या हो, एक बार ज़रूर बुजुर्ग के पास ज़रूर बैठिएगा और बात करिएगा। आपको पढ़ने की, गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, वो जो बताएंगे ना वो गूगल से भी हटके होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके बाद 1990 वाला जो टाइम है वो तो भाई बहुत ख़राब था, पूरी वो सबको पता है। मतलब ऐसा समझ लो कि हमारे पास जितना भी गोल्ड रिजर्व था ना, उस गोल्ड के करीबन 80% से भी ज़्यादा ऑलरेडी हमने गिरवी रख दिए थे। IMF के पास गिरवी थे, वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी थे। इनमें से अभी आपको पता होगा कि करीबन 100 टन सोना जो है रिजर्व बैंक ने फिर से मंगवा लिया है। हालांकि जितना भी सोना था, जो गोल्ड गिरवी था, उसका पैसा जब मनमोहन साहब की सरकार थी उसी समय भरपाई कर दिया गया था, लेकिन रिटर्न लाना था जो ऑलरेडी अभी उनमें से 100 टन ऑलरेडी आ चुका है। अभी करंटली मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मनमोहन साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। अभी आप जैसे हम देख रहे हैं, मनमोहन साहब की जब सरकार थी, मनमोहन साहब को भी प्रॉब्लम जिससे था, इसलिए तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। बहुत ही अच्छा किया मनमोहन साहब ने। और मैं ऐसा समझो, देखो उसने वड़ा प्रधान के टाइम पे जब वो थे, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ किया है मनमोहन साहब ने। हालांकि वो उससे भी बहुत कुछ गलतियां हुई होगी, नो डाउट, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस थी ना, गलतियां तो बनती है। बट उसमें मैं मनमोहन साहब को, मेरी एज, मैंने आज तक कभी भी उसको गलत नहीं बोला। भाई बहुत कुछ किया मनमोहन साहब ने, लेकिन उसकी सेकंड टर्म जो थी वो बहुत खराब थी मनमोहन साहब के लिए। फर्स्ट टर्म में मनमोहन साहब ने बहुत मेहनत की थी, देश की हालत अच्छी कर दी थी और इकोनॉमी जो थी वो अच्छी ग्रो की थी मनमोहन साहब। लेकिन सेकंड टर्म से फिर वो बोलते हैं ना, लुटेरे फिर से आ गए थे लूटने के लिए देश को। फिर मनमोहन साहब का भी थोड़ा मूड ऑफ हो गया होगा, फिर उन्होंने खुद ने ही हार मांग ली कि भाई देश का अब भला करना किसी और के हाथ में लगाम देनी पड़ेगी, और ऑलरेडी मोदी साहब के हाथ में लगाम आ गई, अदरवाइज देश खत्म था। क्योंकि मनमोहन साहब के पास प्रधानमंत्री के तो राइट्स थे, लेकिन मनमोहन साहब को चलाने वाले कोई और लोग थे। तो समझ में आ गया होगा कि गठबंधन सरकार हम क्यों नहीं चाहते। एक इतना बड़ा एक्सपीरियंस है गठबंधन। उस समय भी कांग्रेस का गठबंधन था, जैसे बीजेपी का भी गठबंधन है एक दो पार्टी के साथ, वैसे ही उस समय था। लेकिन मनमोहन साहब प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन मनमोहन साहब को देश चलाने के लिए भी किसी से और से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, इसीलिए तो जनता ने मोदी साहब को सीट पे बिठाया मेजोरिटी के साथ। लेकिन कुछ एक लोग हैं, अभी भी उन लोगों को समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ वही करना है जो पहले देश को लूटा गया है, वैसे ही फिर से भारत को लूटना है। क्योंकि उन लोगों को पता चल चुका है कि मोदी साहब ने देश को कितना खजाना भर के दिया है। आप समझते हो ना, ये सरकार अच्छी, फलानी सरकार अच्छी, ठीक है, उन लोगों को देश से के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप डिबेट कोई कभी कभार देखने को मिल जाए तो जरूर देख लीजिएगा। आप उस डिबेट में किसके ऊपर किसने आरोप लगाया वो मत देखिएगा, जो लोग बोल रहे हैं उसकी मानसिकता जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोदी साहब बहुत ही अच्छे हैं, भाई वो भी इंसान है, मुझसे भी गलतियां होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, गलतियां सबसे होती है। लेकिन अभी जो सब लोग उछल रहे थे ना 4 जून से लेके करीबन 6-7 जून तक, क्योंकि फाइनलाइज नहीं हुआ था ना कि सरकार अब कौन बैठेगी, क्योंकि समझ में यही आ रहा था कि ये पार्टी उस पे चलेगी तो वो लोग विजय हो जाएंगे वगैरह, जो भी है बहुत कुछ उछल रहे थे। वही लोग की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कोई लेना देना नहीं है भाई देश के साथ।
ठीक है, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ खजाना चाहिए, लूटना है फिर से देश को। लेकिन अब मोदी साहब ने देश को ऐसा बना दिया है ना, अब मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस टर्म के बाद मोदी साहब की सरकार आए ना आए मेरे को अभी से नहीं है पता, लेकिन जो भी सरकार आएगी कोई लूट नहीं पाएगा। अभी और 5 साल जो मोदी साहब को मिला है ना, उसमें और सब कुछ जगह पे ताले लगने वाले हैं, और अच्छा है, और बढ़िया से ताले लगेंगे। वीडियो दोस्तों यहाँ पे समाप्त करेंगे, लंबा लेक्चर नहीं देना है, आप भी समझते हैं हम आपको, आपका भी टाइम महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।